ग्रहण करती है। इसका उसका निज विषय अपने स्वरूप की पहचान और परमात्मा की भी पहचान है। जैसे आँखों से सब रूपों को देखते हैं और अपनी आँखों को भी आँख से भी देखते हैं। बचपन से सब कोई राम राम, शिव शिव आदि कोई न कोई ईश्वरवाचक शब्द को जानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु ईश्वर तत्व रूप में क्या है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपने ताई क्या हूँ, यदि अपने से अपने को पहचानो तो तब जो हो वही तुम हो, और उसी से परमात्मा का ग्रहण होता है। वह कहाँ है? शरीर के बाहर या भीतर? अपने भी अंदर और सर्वव्यापी होने के कारण परमात्मा भी अपने अंदर है। उसकी खोज अपने अंदर करो। परमात्मा से निकट और कुछ भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजय, जाग जाग मन मेरे, यह संसार मोह का शहर है। विविधता और अनेकत्व मोह के कारण देखते हैं। इस मोह निशा से जगने के लिए ऐसा भजन करें जो योग युक्त हो, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बिना योग युक्ति के अपने अंदर खोज नहीं हो सकती, अपनी पहचान नहीं और न परमात्मा की पहचान हो सकती है। मनोवृत्ति या चेतन वृत्ति जो इंद्रियों के घाटों में लगी है, इसका सिमटाव होना चाहिए। यदि केंद्र में स्थापित हो, ऐसा भजन हो, तो यह सूरत अंतर्मुखी हो जाती है। इस अंतर्मुखी वृत्ति से अंदर में प्रवेश होना होता है। जैसे जैसे अंदर में प्रवेश होता है, सूरत इंद्रिय मंडल से आगे बढ़ती है। इसी प्रकार पढ़ते पढ़ते चेतन आत्मा कैवल्य दशा को प्राप्त करती है। तब आपने की ओर परमात्मा की पहचान होती है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, वे भूल में है। वह वैसी ही बात है जैसे कोई जन्मांध कहे कि रूप विषय नहीं है, किंतु आंख वाला रूप देखता है। वह कहता है उसको आंख नहीं है, इसलिए वह कहता है कि रूप नहीं है। जिसको चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह कहता है शरीर मर गया तो चेतन आत्मा भी नहीं रहे, यह उनकी भूल है। हमारे ऋषियों मुनियों संतों ने बताया, ईश्वर अवश्य है और तुम चेतन आत्मा भी अवश्य हो। यदि विश्वास नहीं होता है तो अंदर प्रवेश करके देखो, योग की युक्ति जानो, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति में त्रिपुटी होती है, भक्ति भक्त भगवंत, सेवक सेव्य सेवा, ये तीनों अवश्य होंगे। मिलाप होने से सेवा होती है, मिलन को ही योग कहते हैं। योग से जो लोग डरते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। लोग शारीरिक कठोर कर्म जैसे नेति, धोती, आसन आदि को योग समझते हैं। अपने शरीर को किसी सरल आसन से बैठाने का
जिस बच्चे को कुछ समझने बुझने का ज्ञान है, उस बच्चे को बता दो तो वह भी एक आसन से बैठ सकता है। ईश्वर की स्तुति करो और उसका जप करो। सत्संग में जाओ, स्तुति करने के लिए सीखो। पहले जप करो और स्थूल मूर्ति का ध्यान करो। इसमें मजबूती आ जाए तो उसके बाद गुरु से आगे की क्रिया पूछ लो। सूक्ष्म रूप का ध्यान करना सीखो। रूपातीत ध्यान करना सीखो। इंद्रियों से ऊपर उठकर कैवल्य दशा प्राप्त कर लोगे, तब अपने का और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको प्रत्यक्ष पावेगा। सुगम तरीके से जप ध्यान करो। लोग कहते हैं कि बिना प्राणायाम के ध्यान नहीं होता, किंतु प्राणायाम किए बिना भी ध्यान होता है और प्राणायाम करके भी ध्यान होता है। उपनिषद में वर्णन है कि बिना प्राणायाम के भी ध्यान होता है। जो प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं तो यह भी ठीक है, किंतु प्राणायाम कठिन है। प्राणायाम करने वाले को कष्ट भी होता है। किसी बात को सोचते विचारते हो तो उस समय श्वास गति धीमी हो जाती है। जो मन को एकाग्र करने का अभ्यास ध्यान द्वारा करेगा तो उसकी भी श्वास गति धीमी पड़ जाएगी। जब ध्यान से अंतर्मुख हो जाओगे, जब ध्यान करने के लिए अंदाजी नहीं, इसी जानकार से जानकर करो। ईश्वर का ध्यान कोई कठिन काम नहीं। थोड़ा थोड़ा करते करते अभ्यास हो जाने से उसमें अभ्यस्त हो जाता है, फिर सुलभ और सुखदायी हो जाता है। किंतु किसी काम में उसका अभ्यास करते करते ही कोई होता है। मोटे से मोटा काम करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, उसी तरह ध्यान का भी अभ्यास धीरे धीरे करते करते कोई अभ्यस्त होता है। जैसे दूध से घी निकाल लेने पर घी का निज काम होता है, उसी तरह शरीर से चेतन आत्मा के अलग होने पर ही चेतन आत्मा का निज काम होगा। दूध में घी है, किंतु दूध से पूरियां मिठाइयां नहीं बनती। उसी प्रकार शरीर में चेतन आत्मा है, किंतु शरीर की पहचान नहीं होती। इंद्रियों और शरीरों से चेतन आत्मा को अलग करने पर ही परमात्मा की पहचान होती है। यही बात सभी संतों ने कही है। ये ही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने अंदर खोजने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा सर्व निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाई। हाँ, तो ही संग समाई। तो ही संग समाई। बाहर की खोज इंद्रियों के द्वारा हो
अग्नि है, धरती में पानी है, दूध में घृत है और मेहंदी में लाली है, उसी तरह परमात्मा सब में है। ईश्वर की खोज अपने अंदर करने के लिए सभी संतों ने कहा, किसी अच्छे गुरु से इसकी क्रिया सीखिए और कीजिए। मैं सरल क्रिया बतलाता हूँ। नेति धोती वस्ती तोलो आदि क्रियाएं करने के लिए नहीं बतलाता हूँ। मध्य में रहो, यानी न विशेष सोवो और न विशेष जागो, न विशेष खाओ और न विशेष भूखे रहो। अपने घर में रहो, सच्ची कमाई करके अपना गुजर करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचते रहो। ईश्वर का भजन करोगे तो मनुष्य का जीवन सफल होगा। आजकल हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने प्रभु आप हो। पंचायत का राज्य है, जनता का राज्य है। राज्य सुखदायी होना चाहिए, किंतु सुख कहाँ है? इसका कारण है कि हम लोग पाप बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। यदि झूठ बोलना छोड़ दें तो सुख ही सुख होगा। झूठ गया तो घूस गया, और झूठ फूस चला गया तो मुकदमेबाजी नहीं होगी। पंच पापों को करते रहने से तुम संसार में भले आदमी बनकर नहीं रह सकोगे, परमार्थ तो और कहाँ से होगा? जनता अच्छी हो जाए तो सब ठीक हो जाए। पुण्य का फल सुख होता है, लेकिन इसमें पहले थोड़ा कष्ट होता है, इसको सहो। महात्मा गांधी जी को अफ्रीका में इतना मारा कि उनका दांत तोड़ दिया, उनसे मैला फेंकवाया। उन्होंने इन कष्टों को सहन किया। पीछे उन्हीं महात्मा गांधी जी की इतनी इज्जत हुई कि कहा नहीं जाए। अपने देश की तो बात ही क्या, दूसरे देश के लोगों ने भी इनकी बहुत इज्जत की। धनोपार्जन पाप करके भी होता है, किंतु परमार्थ पाप करने से नहीं हो सकता। इसलिए पाप मत करो, सत्संग ध्यान करते रहो। संसार और परमार्थ दोनों ठीक ठीक चलेंगे। श्री सद्गुरु